नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, GTL इंफ्रा पर अगर बात की जाए तो दोस्तों इस स्टॉक की जो गिरावट थी वो कंटिन्यूसली हमें देखने को नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोग को जिस प्रकार लास्ट एनालिसिस पर बताया था कि कंपनी का दोस्तों जो BSNL से प्रोजेक्ट मिलने की जो एक उम्मीद थी वो भी लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो अभी दोस्तों कहीं ना कहीं अब GTL इंफ्रा पर जो गिरावट है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से नज़र आ सकती है और लॉसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी पर दोस्तों जो डेटाबेस निकल के आ रहा है कि दोस्तों एक अच्छे स्टॉक के लिए पहचान के तौर पर क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट के तौर पर जानी जा सकती है। सबसे पहले कंपनी में दोस्तों अभी के टाइम सेल्स की ग्रोथ किस प्रकार की नज़र आ रही है। कंपनी में दोस्तों अभी के टाइम ऑलमोस्ट जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो गिरती हुई नज़र आ रही है, जिसमें लगभग 6% की गिरावट नज़र आ सकती है, जिसमें से दोस्तों कहीं ना कहीं सेल्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी है। और साथ ही साथ जिसमें बात की जाए प्रॉफिट की ग्रोथ, क्योंकि दोस्तों एक अच्छे स्टॉक में निवेश करने के लिए उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी मायने रखती है। तो अभी के टाइम कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ जो है 25.7% वर्तमान में पॉजिटिव नज़र आ रही है। पर पिछले टाइम जिस प्रकार इस स्टॉक की जो ग्रोथ ऑलमोस्ट तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, तब कंपनी के सेल्स की ग्रोथ में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आई थी, जो लगभग 40 के आसपास इंक्रीज हो चुकी थी। पर अभी वापस सेल्स की ग्रोथ में भी गिरावट देखने को नज़र आई है। तो जो ऑलमोस्ट जो डेटा है वो वापस नेगेटिव की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसी के साथ साथ हम चर्चा करें दोस्तों कुछ बेसिक डेटा के ऊपर, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन, दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कंपलसरी माना जाता है कि अच्छी स्टॉक में निवेश के लिए। तो वो चीज़ें अभी के टाइम काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, वो काफ़ी हाई नज़र आ रही है, जो लगभग 27.5% के आसपास रहने वाली है। उसके बाद अगला जो स्टेप निकल के आता है जिसमें होता है दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्ज या तो बिल्कुल भी दोस्तों होना नहीं चाहिए या कम से कम होना चाहिए। तो सबसे बड़ी मेन जो समस्या नज़र आ रही है वो देखने को मिल रही है कर्ज की, जो 3,901 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों सबसे नेगेटिव जो पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी अगर अभी के टाइम अगर कर्ज मुक्त अगर होती है तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो ग्रोथ है वो 2 से 4 गुनी रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ दोस्तों जो लॉसेस हैं वो भी रिकवर होंगे और एक अच्छी बढ़ती हुई जो ग्रोथ है वो मार्केट में हमें मिल जाएगी। पर उसके बाद जो देखने को मिलता है पी रेशियो, कंपनी का दोस्तों जितना पी रेशियो कम होगा उतना काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, कैपेबल रहेगा प्राइस के तौर पर। तो अभी कंपनी का पी रेशियो देखने को मिल नहीं रहा है। नॉर्मल दोस्तों पी रेशियो होना कंपलसरी होता है। उसके बाद जो अगला स्टेप निकल के आता है, जो महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है, वो होता है दोस्तों इक्विटी पर रिटर्न, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं ROE शॉर्ट के अंदर। तो कंपनी का दोस्तों इक्विटी पर जो रिटर्न है वो शून्य नज़र आ रहा है, तो कंपनी इक्विटी पर रिटर्न भी पे आउट नहीं कर रही। साथ ही साथ कंपनी के तरफ प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों कंपनी की जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी निकल के आती है तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी वीक नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी के अंदर एक अच्छे प्रमोटर्स की होल्डिंग के लिए दोस्तों कम से कम 40 से 50% की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग तो होना कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी कंपनी की ग्रोथ के तौर पर ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव मानी जाती है। तो उसमें से 3.28% अभी के टाइम कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी नज़र आ रही है, तो ये भी काफ़ी कमजोरी के तौर पर डेटा गिना जाएगा। साथ ही साथ अगला जो निकल के आता है कि कंपनी में दोस्तों लगातार जो है प्रॉफिट की जो ग्रोथ थी वो गिर चुकी है, पर अभी कहीं ना कहीं जो है ईपीएस रेट में लगातार गिरावट आना। तो दोस्तों ईपीएस रेट तो ऑलरेडी पहले से ही गिरावट पे देखने को नज़र आ रही है, जिसमें दोस्तों 53 पैसे के आसपास जो है नेगेटिव जो ईपीएस रेट है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये सबसे नेगेटिव जो है पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो अभी के टाइम इन चीज़ों में दोस्तों जो है रिकवरी होना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। तो अभी के टाइम कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर गिरावट की जो चांसेज हैं वो अभी के टाइम ज़्यादा नज़र आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी में अभी के टाइम जो रिकवरी पर अगर यहाँ पर चर्चा की जाए तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं एक अच्छा बैलेंसिंग जो प्राइस है वो यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। और फिलहाल दोस्तों कंपनी की कुछ और नेगेटिविटी पर हम चर्चा करें तो कंपनी का ब्याज अवरेज अनुपात कम नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी की पिछले 5 सालों में सेल्स की ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आई है, जो 1.77% की नज़र आने वाली है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 3.28% तक गिर चुकी है। कंटेंट लिबिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो दोस्तों वो 2410 करोड़ का नज़र आ रहा है, जो काफ़ी हाई होने वाला है। कंपनी की 100% जो हिस्सेदारी है वो गिरवी रखी हुई है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस पर बताया था कि BSNL से दोस्तों जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने की जो उम्मीद थी
वो कंपनी की ख़त्म हो चुकी है। उसके पीछे का रीज़न था दोस्तों, बीएसएनएल ने सीधे दोस्तों अब सैटेलाइट से लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो बाकी टेलीकॉम कंपनियां हैं तो उनके भी दोस्तों होश उड़ चुके हैं और अभी कंपनी में दोस्तों एक अच्छी ग्रोथ आने की जो उम्मीद है वो भी हमें नज़र आ रही है। तो इस वजह से जीटीएल इंफ्रा की तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर चुका है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार देखने को मिला कि सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने को लेकर जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है तो इस वजह से कहीं ना कहीं जीटीएल इंफ्रा पर गिरावट बढ़ सकती है, लॉसेस नज़र आ सकते हैं। रही बात दोस्तों Q1 के रिजल्ट्स की, तो Q1 के रिजल्ट्स की दोस्तों अभी तक फाइनल डेट जारी नहीं हुई है। जैसे डेट जारी होती है तो वो आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, आंसर्स करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैचिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर